हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लिटरेरी वर्ल्ड। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं वर्जीनिया वुल्फ का एक ऐसे अ रूम ऑफ वन्स ओन। हम पहले स्टडी कर लेते हैं उनकी बैकग्राउंड स्टडी के बारे में। तो बैकग्राउंड स्टडी में बात करते हैं, ये जो अ रूम ऑफ वन्स ओन है उसको 1929 में लिखा गया था और ये बेस्ड है 2 लेक्चर्स के ऊपर जो उन्होंने जो है 1928 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो वुमेन कॉलेजेस थे ना, उनमें उन्होंने दिए थे। तो एट दैट टाइम वुमेन डिड नॉट हैव द सेम राइट्स एज मैन। वुमेन के पास उतने राइट्स नहीं होते थे जितने मैन के पास होते थे, ठीक है। दे हैड वेरी लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन, मनी एंड जॉब्स। Most history and literature were written by men and women were ignored. जो मतलब जो हमारी हिस्ट्री है या जो हमारा लिटरेचर है, जितना भी देखो पुराने टाइम का या फिर मतलब बहुत पुराने टाइम से जो है जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो सारा का सारा जो मैन ने लिखा है। मतलब वुमेन राइटर्स बहुत कम थी, अगर थी भी तो उनको बिल्कुल ही टोटल इग्नोर किया गया है, ठीक है। और आगे बात करते हैं। Woolf wanted to find out why there were so few women writers in history। मतलब जो वर्जीनिया वुल्फ है ना, वो उसका एक क्वेश्चन था इसमें कि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें वुमेन राइटर्स इतनी कम क्यों हैं। शी लुक्ड एट लाइब्रेरीज, हिस्ट्री बुक्स एंड पास्ट लिटरेचर। उसने जो है लाइब्रेरीज़ में जाकर देखा, हिस्ट्री बुक्स को पढ़ा और पास्ट लिटरेचर को पढ़ा, लेकिन तो वो डिस्कवर क्या करती है कि जो वुमेन है ना, वुमेन वर नॉट गिवन द फ्रीडम टू सपोर्ट टू राइट। फ्रीडम और सपोर्ट टू राइट कि वुमेन को जो है ना तो फ्रीडम मिली है पास्ट टाइम में और ना ही उनको सपोर्ट मिला है कि वो लिख सके। उसको ये बात पता चलती है लिटरेचर के बारे में, जो पास्ट लिटरेचर के बारे में पढ़कर और हिस्ट्री बुक्स को देखा, उसने लाइब्रेरीज़ को देखा, उन सब के बारे में उसको सिर्फ यही बात पता चली है कि इसका कारण क्या है। तो कारण यही है कि फ्रीडम और सपोर्ट। क्योंकि अगर हम कोई भी नया काम करते हैं, कोई भी आर्ट, चाहे वो लिखना है, गाना है, जो भी काम है, तो वो हम तभी कर सकते हैं या एक तो हम फ्री होने चाहिए या फिर हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और दिस ऐसे बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। ये जो ऐसे है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में से, उनमें से एक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इट आर्ग्यूड स्ट्रॉन्गली दैट वुमेन नीड इंडिपेंडेंस टू क्रिएट आर्ट एंड लिटरेचर। ये एक स्ट्रॉन्गली आर्ग्यू करता है कि वुमेन को जो है इंडिपेंडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी आर्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर लिटरेचर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो जैसे भी हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वर्जीनिया वुल्फ वाज आस्क्ड टू स्पीक ऑन द टॉपिक वुमेन एंड फिक्शन। जो वर्जीनिया वुल्फ थी उनको बताया गया था कि उन्हें जो है एक टॉपिक दिया गया था वुमेन एंड फिक्शन का, कि उन्हें इस टॉपिक पर बात करनी, लेक्चर देना। एंड रिस्पॉन्स शी रोट दिस ऐसे, और उसके रिस्पॉन्स में वर्जीनिया वुल्फ ने ये ऐसे लिखा है। इन इट शी डिस्कसेस द कंडीशंस नेसेसरी फॉर वुमेन टू राइट। इसमें जो इस ऐसे में जो है वो कंडीशंस को डिस्कस करती है जो वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर वो कुछ लिखेगी तो। जैसे कि वुल्फ यूजेस स्टोरीज, इमेजिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फेमस राइटर्स टू एक्सप्लेन हर आइडियाज़। जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने स्टोरीज़ को यूज़ किया है, इमेजिनेशन को यूज़ किया है और एग्जाम्पल्स लिए हैं फेमस राइटर्स के, अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और अ वुमेन तो एक उन्होंने ना एक कोट दिया, मतलब एक कोट में उसके पूरे ऐसे पूरे उसके लेक्चर का जो एक निचोड़ है ना कि वो कहना क्या चाह रहे, वो इस कोट में बताया गया है।
हर मेन पॉइंट है सिंपल बट पावरफुल। उसका ये मेन पॉइंट था, अ वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन। कि एक वुमेन के पास जो है, पहला तो उसके पास मनी होनी चाहिए कि वो कुछ लिख सके। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो वो अच्छे से लिख पाएगी बिना किसी प्रेशर के। और एक उसके पास रूम होना चाहिए। रूम मतलब कोई चार दीवारी नहीं, रूम का मतलब है कि उसके पास एक स्पेस होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, जहाँ पर वो बैठे, जहाँ वो सोचे, जहाँ वो मतलब अपने आइडियाज़ को जो है ज़्यादा उन पर काम कर सके। ठीक है, a room of her own if she is to write fiction। अगर वो फिक्शन लिखना चाहती है तो उसे मतलब थिंकिंग के लिए उसे स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इस ये पूरे ऐसे का एक निचोड़ अगर देखें ना तो ये है। अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो ये कोट आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, बाय दिस वुल्फ मीन्स दैट women must have financial security and personal freedom in order to be creative। कि वो कहती है कि वुमेन को जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके पास होनी चाहिए, और दूसरा उसके पास पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए। अगर वो क्रिएटिव होना चाहिए, एक वुमेन क्रिएटिव तभी बन सकती है जब उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो और फ्रीडम भी। This essay is not just about writing but about women's struggle for equality in society। ये जो ऐसे ये सिर्फ वुमेन राइटिंग के बारे में नहीं है बल्कि वुमेन के स्ट्रगल के बारे में भी है, जो वो मतलब सदियों से इस सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करती आई है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड स्टडी होगी। अब बात करते हैं समरी की। तो चलते हैं समरी में। ये जो ऐसे स्टार्ट होता है कि जो वर्जीनिया वुल्फ है वो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी में जाती है। ठीक है, विज़िट टू ऑक्सब्रिज। वुल्फ डिस्क्राइब्स हर विज़िट टू मेंस एंड वीमेंस कॉलेजेस। वो डिस्क्राइब करती है कि वो मेन कॉलेजेस में भी गई है और वीमेंस कॉलेजेस में भी गई है। तो मेंस कॉलेजेस आर रिच, वो रिच थे एंड फुल ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज भी थे। while women's colleges are poor, this shows the inequality between men and women in education। उसने वहाँ पर जाकर देखा जो मेन कॉलेजेस थे उनमें फैसिलिटीज़ उनको बहुत सारी मिल रही थी, उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ थी और मतलब रिसोर्सेज पूरे थे। तो वहीं उसने जो विमेन कॉलेजेस हैं उनको देखा तो उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो ये दिखाता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें मेन और वुमेन के बीच कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है उसको दिखाया गया है इसमें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन ऑफ वुमेन एंड फिक्शन, शी आस्क्स व्हाई आर देयर सो फ्यू वुमेन राइटर्स इन हिस्ट्री। उसका एक ही क्वेश्चन रहता है कि जो हमारी हिस्ट्री है उसमें इतनी कम वुमेन राइटर्स क्यों हैं। शी गोज़ टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में जाती है टू फाइंड आंसर्स बट डिस्कवर्स दैट मोस्ट बुक्स आर रिटन बाय मेन एंड डिस्क्राइब वुमेन एज वीक और इन्फीरियर। तो वो जो है ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में जाती है अपने क्वेश्चन का आंसर्स ढूंढने के लिए। तो जब वो जाती है तो उससे मिलता क्या है कि जितनी सारी बुक्स हैं लाइब्रेरी में वो सारी की सारी जो है मैन ने लिखी है। अगर मैन लिखेगा तो वो वुमेन के बारे में वो तो नहीं लिखेगा जो वुमेन एक्चुअली में है। तो मैन ने वुमेन को एक वीक और इन्फीरियर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया, तो बताते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। शेक्सपियर सिस्टर जुडिथ, जो ये शेक्सपियर सिस्टर के बारे में बात करी गई है तो ये रियल नहीं है, ये उसकी इमेजिनेशन है कि अगर शेक्सपियर की कोई सिस्टर होती और उसमें भी इतना टैलेंट होता तो वो भी मतलब उसका जो टैलेंट है वो भी ये सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, वुल्फ इमेजिन्स इफ़ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर विद द सेम टैलेंट अनलाइक हिम शी वुड नॉट बी अलाउड टू स्टडी और एक्ट। कि अगर उसकी बहन होती ना और उसमें भी इतना टैलेंट होता तो उसे जो है
स्टडी करने के लिए और एक्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। शी वुड फेस रिजेक्शन एंड हर जीनियस वुड बी वेस्टेड। उसे जो है रिजेक्शंस को फेस करना पड़ता और उससे जो है उसका जो जीनियस है पूरी तरह से वो वेस्ट हो जाता, उसका टैलेंट वेस्ट हो जाता। द स्टोरी शोज़ हाउ वुमेन्स टैलेंट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सोशल रिस्ट्रिक्शंस। ये स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे जो वुमेन का जो टैलेंट होता है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सोशल रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा। जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वुमेन को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बीच में फंस कर रह जाती है और वो जो है ना ग्रो नहीं कर पाती। उसका जो टैलेंट होता है वो दब कर ऐसे ही मर जाता है, मतलब वो कभी ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, तो आगे बात करते हैं वुमेन राइटर्स इन द पास्ट ऑफ द पास्ट। जो पास्ट के वुमेन राइटर्स हैं उनके बारे में जो वर्जीनिया वुल्फ ने जिनको पढ़ा। वुल्फ स्टडीज़ राइटर्स लाइक जेन ऑस्टन, शार्लेट ब्रॉन्टे एंड जॉर्ज एलियट। उसने जो है जेन ऑस्टन और शार्लेट ब्रॉन्टे और जॉर्ज एलियट को पढ़ा है। शी एडमायर्स देम, वो उनको एडमायर करती है, बट शोज़ हाउ दे हैड टू राइट सीक्रेटली और अंडर मेल नेम्स। वो ये दिखाती है कि कैसे वो जो है सीक्रेटली लिखते थे और मतलब अपनी राइटिंग्स को एक मेल के नाम से वो पब्लिश करवाते थे। बिकॉज सोसाइटी डिड नॉट रिस्पेक्ट वुमेन राइटर्स, क्योंकि जो सोसाइटी है वो वुमेन राइटर्स को जो है रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो जो है वो अपनी राइटिंग्स लिख दी या तो वो उनके दबाव में आकर वो मैन के बारे में कुछ मतलब मैन के अगेंस्ट नहीं लिखती थी, या फिर वो अपना नाम चेंज करके एक मेल का नाम लेकर वो अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करते तो उनकी राइटिंग्स जो हैं बहुत फेमस भी हो जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम, क्योंकि वो मेल के नाम से उन्होंने पब्लिश करी थी सिर्फ इसलिए। और अगर वो वुमेन के नाम से पब्लिश करती तो उन्हें ट्रॉलिंग, उनके बारे में ना जाने कितना कुछ बोल दिया जाता। तो उसके बारे में जो है वर्जीनिया वुल्फ बात कर रही है। द मेन आइडिया, तो इसका जो मेन आइडिया है वुल्फ आर्ग्यूज़ दैट टू राइट वुमेन नीड, कि वुल्फ आर्ग्यू करती है कि कैसे कि वुमेन को लिखने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ मनी, पहला तो मनी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दे डोंट डिपेंड ऑन मैन, कि वो मैन के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर मैन के ऊपर डिपेंड रही तो वो मैन के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखेंगी और वो फ्रीली तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगी। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो वो अपने थॉट्स को अच्छे से लिख सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बताया है रूम ऑफ वंस ओन, जो इसका टाइटल भी है। उसमें वो बताते हैं कि जो प्रिवेसी है और स्पेस है टू थिंक एंड राइट फ्रीली, कि वुमेन को जो है प्रिवेसी की, स्पेस की ज़रूरत होती है कि वो अच्छे से थिंकिंग पावर उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर वो उसे स्पेस मिलता है वो अच्छे से सोच सके, अच्छे से फ्रीली लिख सके। तो ये दो चीज़ों के बारे में बताया उन्होंने। और अब चलते हैं आगे, अब इसकी एंडिंग आ गई है तो एंडिंग देखते हैं कैसी होती है। होप फॉर द फ्यूचर, Wolf ends with hope that in the future women will have more freedom and opportunities and their voices will enrich literature। तो जो वुल्फ है ना वो एक होप है उसको कि फ्यूचर में जो वुमेन है ना उनके पास फ्रीडम भी होगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी और उनकी वॉइसेस जो है ना वो लिटरेचर को एनरिच करेंगे। ठीक है, ये एक होप के साथ ही इसको एंड करती है। A Room of One's Own is वर्जीनिया वुल्फ्स ऐसे ऑन वुमेन एंड राइटिंग। ये वुमेन और राइटिंग के ऊपर एक ऐसे हैं। शी शोज़ हाउ वुमेन वर डिनाइड एजुकेशन एंड फ्रीडम इन द पास्ट। वो दिखाती है कि कैसे वुमेन ने जो है एजुकेशन और फ्रीडम को पूरी तरह से डिनाई किया है पास्ट में। एंड शी एक्सप्लेन्स दैट इंडिपेंडेंस इज़ नेसेसरी फॉर क्रिएटिविटी। और वो दिखाती है कि एक्सप्लेन करती है इस ऐसे में कि इंडिपेंडेंस जो होती है ना वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिव वही बंदा हो सकता है जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि किसी के दबाव में आकर कोई क्रिएटिविटी नहीं आती है।
It is both a history of women in literature and a call for women's equality. ये ये ऐसे जो है दोनों टाइप की बातें करता है कि जो वुमेन की जो हिस्ट्री है लिटरेचर में, उसके बारे में भी बात करता है और इक्वालिटी के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया और इसमें हमने समरी को कंप्लीट किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थीम्स, टाइटल्स वगैरह मैं सब कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट करना, और इसमें जो गलतियां हुई हैं या कुछ भी ऐसा तो प्लीज़ कमेंट में एक बार बताना ज़रूर। थैंक यू।